तब नॉन सच नाम की एक एलियन स्पीशीज ने धरती पर भयानक हमला कर दिया था और देखते ही देखते उन्होंने 95% इंसानों का सफाया कर दिया। जो कुछ लोग बच गए थे उन्हें मजबूरन अंडरग्राउंड रहना पड़ा। सिर्फ कुछ जिद्दी लोग जमीन छोड़ने को तैयार नहीं हुए और वहीं ऊपर सरवाइव करते रहे। अब किसी भी आम इंसान के लिए दोबारा जमीन पर आने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था और वो था फौजी बनकर। जो भी आर्मी में शामिल होता उसे किसी आउटपोस्ट पर ड्यूटी दी जाती जहां हर टूर पूरे 100 दिन तक चलता था। इसके बाद कई मिलिट्री टैंक्स उन फौजियों को अपने अपने आउटपोस्ट की तरफ ले जाने लगे। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ फौजी जबरदस्ती जमीन पर रहने वाले जिद्दी लोगों को पकड़कर एक्सिलियम नाम की एक जगह पर ले जा रहे थे। आखिरकार एक टैंक सर्बिरस आउटपोस्ट पर आकर रुका जहां सम वन नाम का एक फौजी उतरा, लेकिन आउटपोस्ट बंकर का मेन दरवाजा जाम हो चुका था जिस वजह से वो अंदर नहीं जा पाया। फिर मजबूरन सम वन सीढ़ियां चढ़कर एक वॉच टावर तक पहुंचा जहां सिस्टम ने उसकी उंगली से खून निकालकर डीएनए आइडेंटिफिकेशन किया। फिर सिस्टम ने तुरंत उसकी सर्विस शुरू होने पर उसे बधाई दी और साथ ही उसकी ड्यूटीज के बारे में समझाया। उसे डिफेंस सर्कल मेंटेन करना था, सिक्योरिटी कैमरास का ध्यान रखना था, नॉन सच एलियंस पर नजर रखनी थी और अगर कोई इंसान बेवजह घूमता दिखे तो उसे पकड़कर एक्सिलियम भेजना था। इसके बाद समवन ने पूरा सिस्टम चेक किया और अपने कमांडर से कांटेक्ट किया। उसने बताया कि वो जिस फौजी की जगह लेने आया था वो यहाँ पर आई नहीं। तब कमांडर ने बताया कि पिछले गार्ड को मेडिकल इमरजेंसी की वजह से पहले ही वहाँ से जाना पड़ा था। फिर साथ ही उसने समवन को चेतावनी दी कि उसे हर 12 घंटे में रिपोर्ट करना होगा और किसी भी हाल में अपने इलाके से बाहर जाने की इजाजत नहीं है उसे। शाम होते ही उसने रिपोर्ट किया कि सब कुछ कंट्रोल में और साथ ही उसने बंकर का एक्सेस कोड मांगा क्योंकि मेन दरवाजा खराब हो गया था। इसी वजह से उसे बाहर जाकर दूसरे दरवाजे से बंकर में घुसना पड़ता। अंदर पहुंचते ही उसकी नजर एल्विस नाम के एक छोटे खिलौने पर पड़ी। इस सुनसान और डिप्रेसिंग जगह में वो छोटी सी चीज देखकर भी समवन खुश हो गया और उसे अपने डेस्क पर रख लिया। फिर रात में उसने बाहर बैठकर एलियंस पर नजर रखी और साथ ही सिगरेट पीते हुए अपनी ड्यूटी करता रहा। उस दिन के बाद समवन की जिंदगी एक ही रूटीन में सिमट कर रह गई। हर सुबह सिस्टम उसे जगाता और याद दिलाता कि उसकी ड्यूटी खत्म होने में कितने दिन बचे थे। उसके बाद समवन बालकनी में एक्सरसाइज करता और फिर शावर लेता। यहाँ पहली बार पता चला कि हर फौजी की गर्दन पर एक खास टैटू बना हुआ था। फिर रोज की तरह वो सिस्टम चेक करता, पूरे इलाके की इंस्पेक्शन करता और राशन से अपना खाना तैयार करता। लेकिन दिन के पहले ही खाने के दौरान उसकी नजर एक परछाई पर पड़ी जो बड़ी तेजी से उसके पास से गुजरी। ध्यान से देखने पर पता चला कि बंकर में एक चूहा घुस गया था, लेकिन जैसे ही समवन उसके करीब गया तो वो तुरंत छुप गया। फिर शाम होते ही समवन ने अपनी डेली रिपोर्ट सबमिट की और उसे नया बंकर कोड मिला, लेकिन उसने चूहे के बारे में कुछ नहीं बताया। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन हर दिन बिल्कुल पिछले जैसा लगता था। कोई रोमांच, कोई नई चीज होती ही नहीं थी। इसका असर समवन के दिमाग पर साफ दिखाई देने लगा था। लगभग 2 हफ्ते बाद एक सुबह अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि वही चूहा उसके पेट पर बैठा हुआ था। काफी दिनों बाद शायद पहली बार समवन दिल से एक्साइटेड हुआ। उसने तुरंत चूहे को पकड़ लिया और उसे अपने हेलमेट के अंदर रखकर ध्यान से देखने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल चूहा उसकी पकड़ से निकलकर भाग गया। अभी अचानक पूरे बंकर में अलार्म बजने लगा। सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि एक दूसरे आउटपोस्ट के पास एलियंस ने हमला कर दिया है। अब समवन तुरंत बालकनी की तरफ भागा जहां दूर आसमान में धमाके साफ दिख रहे थे। कंप्यूटर ने बताया कि उस आउटपोस्ट ने जिन आम इंसानों को बचाया था वो सब मारे जा चुके थे। अब हालात देखकर समवन और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया। उसने तुरंत सिक्योरिटी कैमरास दोबारा चेक किए। तभी उसकी नजर झाड़ियों में हिलती हुई किसी चीज पर पड़ी। उसे लगा कि शायद कोई एलियन वहाँ पर छुपा हुआ था, इसीलिए उसने फौरन अपने कमांडर को रिपोर्ट किया। लेकिन कमांडर ने उसकी बात को तवज्जो नहीं दी। उसका कहना था कि वो कोई जानवर होगा क्योंकि एलियंस उस इलाके में मौजूद नहीं थे। फिर कुछ दिनों बाद वही चूहा दोबारा समवन के पास आया जब वो खाना खा रहा था। इस बार समवन ने उसे थोड़ा खाना दिया और धीरे धीरे वो चूहा उसके पास रुकने लगा। आखिरकार इस सुनसान बंकर में समवन को एक साथी मिल चुका था, इसीलिए उसने उस चूहे का नाम रखा डॉक। तभी अचानक अलार्म बजने लगा कि एक सिक्योरिटी कैमरा खराब हो गया है।
अब उसे ठीक करने के लिए समवन को बंकर से बाहर जाना पड़ेगा। बाहर निकलते ही उसका हर कदम टेंशन से भरा हुआ था। जंगल में किसी भी जानवर की हल्की सी आवाज भी उसे अंदर तक हिला देती। आखिरकार उसे खराब कैमरा मिल गया और उसने जल्दी से उसकी मरम्मत कर दी। लेकिन वो वापस लौटने ही वाला था कि तभी उसने पास से एक अजीब सी आवाज सुनी। वो तुरंत मुड़कर देखने लगा और फिर उसकी नजर एक पेड़ पर पड़ी जो गहरे और खौफनाक निशानों से भरा हुआ था। इतना सब देखने के बाद भी समवन ने निकलने का फैसला किया और वो जंगल के अंदर और आगे बढ़ता गया। अभी एक और पेड़ के पास पहुंचकर उसकी नजर एक मरे हुए परिंदे पर पड़ी जो देखने में काफी अजीब लग रहा था। लेकिन असली शौक उस वक्त मिला जब उसने देखा कि उस परिंदे के पास वैक्स 7 के टैग्स पड़े हुए थे। वैक्स 7 वही फौजी था जिसकी जगह समवन ने ली थी। ये देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी अचानक सिस्टम ने टॉक्सिक धुएं का अलार्म चला दिया। पूरा इलाका धीरे धीरे अजीब हरे धुएं से भरने लगा। अब समवन ने तुरंत अपने हेलमेट में फिल्टर एक्टिवेट किया और धुएं से बचता हुआ वापस बढ़ने लगा। लेकिन रास्ते में एक चीज ने उसे रोक लिया। एक पेड़ पर अजीब सी काई उग चुकी थी जो बिल्कुल नकली लग रही थी। तब समवन ने एक बहुत जोखिम भरा काम किया। उसने अपना हेलमेट उतार दिया और उस मॉस को टेस्ट करके देखने लगा। फिर जब वो आउटपोस्ट वापस पहुंचा तब उसने कमांडर को जंगल में देखी हुई हर अजीब चीज के बारे में बताया। लेकिन हमेशा की तरह उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर कमांडर ने सीधा कह दिया कि वैक्स 7 जिंदा है और एक्सिलियम में उसका इलाज चल रहा है, और जो मरा हुआ पक्षी मिला था उसका इल्जाम भी किसी पागल आम इंसान पर डाल दिया उसने, क्योंकि उनके मुताबिक नॉन सच एलियंस कभी जानवरों पर हमला नहीं करते। फिर कॉल खत्म होने के बाद भी समवन चुपचाप बैठा रहा। उसके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था। इसके कुछ दिन बाद समवन फिर से मुआयना करने बाहर निकला। अभी अचानक से टॉक्सिक धुएं का अलार्म बजा और पूरा जंगल दोबारा से उस अजीब हरे धुएं से भर गया। तभी समवन की नजर एक और मरे हुए परिंदे पर पड़ी। उसने देखा कि पेड़ों के बीच एक अजीब सा क्रीचर खड़ा था। समवन बिना सोचे उसके पीछे भागा, लेकिन कुछ ही पलों में वो क्रीचर हवा में गायब हो गया, जैसे वो कभी वहाँ पर था ही नहीं। फिर आउटपोस्ट लौटकर समवन ने दोबारा इस घटना की रिपोर्ट दी, लेकिन क्योंकि डिफेंस रिंग अभी भी सुरक्षित थी, इसीलिए कमांडर ने फिर उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसका मानना था कि समवन ने शायद कोई जानवर देख लिया होगा। अब समवन को यकीन होने लगा कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। इसी शक में उसने पूरे बंकर की तलाशी लेनी शुरू कर दी और तभी फर्नीचर के पीछे उसे दीवार पर खून का एक पुराना दाग मिला। ये देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत एक स्टूल खींच कर रखा और फिर अपनी बंदूक का एंगल मैच करके देखने लगा, और कुछ ही देर में उसे खौफनाक सच का एहसास हुआ। शायद वैक्स 7 खुद ही मर गया होगा। अब समवन ने सोच लिया कि किसी भी हाल में अपने सवालों का जवाब पाकर रहेगा। इसीलिए उसने सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उसे परमिशन देने से मना कर दिया। तब समवन ने चुपके से वैक्स 7 का लॉकर तोड़ डाला और अंदर उसे कुछ पुरानी चीजें मिली, जिनमें एक पुराना रेडियो और एक स्केचबुक थी। उस स्केचबुक के अंदर कई अजीब ड्राइंग्स बनी हुई थी। कुछ स्केचेस के अंदर रेफ्यूजीज थे, कहीं मरे हुए पंछी बने हुए थे, कहीं जंगल और एक कुत्ते की ड्राइंग थी। फिर एक ड्राइंग में उसने अपने आउटपोस्ट को पास वाले आउटपोस्ट ग्राम से जुड़ा हुआ देखा, लेकिन इसका मतलब क्या था ये समवन को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। काफी हफ्तों तक वो उन ड्राइंग्स के बारे में सोचता रहा, जैसे उनमें कोई खुफिया मैसेज छुपाया गया हो, और आखिरकार अपनी अगली चेकिंग के दौरान उसने खुद उस दूसरे आउटपोस्ट ग्राम तक जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार जब समवन ने ग्राम आउटपोस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की, तभी उसे एक खौफनाक सच का पता चला। जैसे ही वो अपने इलाके से बाहर कदम रखता, उसकी टांग में लगा हुआ इम्प्लांट एक्टिवेट हो जाता और उसे तेज दर्द होने लगता। ये दर्द इतना खतरनाक था कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन समवन ने हार नहीं मानी। वो एक पेड़ पर चढ़ गया और वैक्स 7 के टैग्स की मदद से धूप की रोशनी रिफ्लेक्ट करके उसने ग्राम आउटपोस्ट के फौजी का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी सामने से जब कोई जवाब नहीं आया, तो आउटपोस्ट वापस लौटकर समवन ने अपनी ही रिकॉर्डिंग्स चेक करने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक कंप्यूटर ग्लिच करने लगा और एक एक करके स्क्रीन्स बंद होने लगी। इस बीच कैमरा फुटेज में समवन ने खुद को देखा, लेकिन ये क्या, इस बार उसके पीछे कोई और भी खड़ा था। ये देखते ही वो तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन उसी पल पूरी बिजली चली गई। उसके हाथ पर लगे ब्रेस डिवाइस ने कंफर्म किया कि उसके इलाके के अंदर कोई भी बाहरी हलचल नहीं हुई है, मगर फिर भी समवन फ्लैशलाइट लेकर पूरे आउटपोस्ट में उस क्रीचर को ढूंढने लगा। वो बाहर तक भाग गया और ढंग से देखने के लिए फ्लेयर भी शूट की, लेकिन उसे वहाँ सिर्फ
सिर्फ कुछ छोटे पंछी ही मिले। फिर थोड़ी देर बाद आउटपोस्ट की बिजली वापस आ गई। तब समवन ने तुरंत कमांडर को इस गड़बड़ी और क्रीचर के बारे में रिपोर्ट किया, लेकिन कमांडर को अब भी यकीन नहीं हुआ। उसका कहना था कि बिना अलार्म के ट्रिगर हुए कोई भी चीज डिफेंस रिंग में आ ही नहीं सकती, क्योंकि रिंग्स का अपना अलग पावर सोर्स है, वो लाइट के जाने से नहीं बंद होती। खैर फिर भी उसने सिस्टम को चेक करने के लिए एक टेक्नीशियन भेजने का वादा किया। अब कॉल कट होते ही समवन ने आर्काइव दोबारा एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन बिजली की गड़बड़ी की वजह से पुराना सारा डेटा उड़ चुका था। सिर्फ आखिरी कुछ मिनट की फुटेज ही बची थी, और उस फुटेज को देखकर समवन को यकीन हो गया कि उसके पीछे सच में कोई था। फिर अगले दिन उसने अपने नॉर्मल रूटीन में रहने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसने दवा भी ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो इतना परेशान और घबरा चुका था कि ग्लास साफ करते वक्त उसने कांच तोड़ डाला। तभी अचानक लॉकर के अंदर से बच्चों के गाने की आवाज आने लगी। पहले तो समवन डर गया, लेकिन फिर उसे समझ आया कि आवाज उस पुराने रेडियो से आ रही है। रेडियो के उस तरफ क्राम आउटपोस्ट का सोल्जर कर 4 था, जो कि वैक 7 के बारे में पूछ रहा था। समवन ने उसे बताया कि वैक 7 की जगह पर मैं आ गया हूँ, मगर ये सुनते ही कर 4 तुरंत चुप हो गया और उसने कॉल काट दी। जाने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा कि 2 आउटपोस्ट्स के बीच बातचीत करना मना है। बाद में एक बार फिर बिजली में गड़बड़ी होने लगी। इस बार परेशान होकर समवन ने कमांडर से बात की और टेक्नीशियन के बारे में पूछा, जो कई दिन पहले यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए था। मगर तब कमांडर ने बताया कि एक और आउटपोस्ट पर हमला हुआ था और वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा। इसी वजह से टेक्नीशियन बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है, ताकि वो जोखिम में न पड़े। फिर कॉल कट होने के बाद समवन ने डॉक से कहा कि अब मुझे अपने कमांडर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। फिर धीरे धीरे दिन बीतने लगे, लेकिन उसकी तबीयत अब भी खराब चल रही थी। फिर एक दिन टेरिटोरी चेक के दौरान उसने कुछ मलबे के अंदर किसी चीज को हिलते हुए देखा। वो तुरंत उसके पीछे गया और वहाँ पहुंचकर उसने एक औरत को उसके छोटे बच्चे के साथ छुपा हुआ देखा। तब समवन ने उन्हें डराने की बजाय दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाने की कोशिश की। उसने उन्हें शेल्टर तक पहुँचाने का वादा किया, लेकिन वो औरत इतनी डरी हुई थी कि बच्चे को लेकर तुरंत भाग गई। समवन ने भी उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो डिफेंस रिंग से बाहर जाने लगा, उसकी टांग में लगा हुआ इम्प्लांट एक्टिवेट हो गया और तेज दर्द की वजह से वो वहीं रुक गया। फिर शाम को समवन ने रेडियो के जरिए दोबारा केयर फोर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह कोई जवाब नहीं मिला। फिर झुंझलाकर इस बार वो रात के अंधेरे में जंगल के अंदर चला गया। वहाँ उसकी नजर एक हिरन पर पड़ी और बिना सोचे उसने उसे गोली मार दी। इस वजह से हिरन के सींग पेड़ में फंस गए और फिर समवन उस जानवर का कच्चा मांस खाने लगा। ये देखकर साफ समझ आ रहा था कि तन्हाई धीरे धीरे उसका दिमाग तोड़ रही है। फिर अगली सुबह वो बस मजाक के लिए कैंस पर फायरिंग करने लगा। इसके बाद उसने फिर से एक पेड़ पर चढ़कर रेडियो से केयर फोर्स से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आया तो गुस्से में वो जोर से चिल्लाने लगा। खैर वापस आते वक्त अचानक उसकी नजर एक फूल पर पड़ी। इस जबरदस्त दुनिया में एक जिंदा फूल देखना बहुत अजीब बात थी और कुछ पलों के लिए समवन वहीं रुक गया, लेकिन तभी टॉक्सिक धुएं का अलार्म बजने लगा और क्योंकि इस बार समवन ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और वो जमीन पर गिर पड़ा। फिर धुंधली नजरों के बीच उसे दूर कुछ टूटे हुए पेड़ दिखाई दिए और वही अजीब क्रीचर एक बार फिर से सामने आया, लेकिन इस बार समवन होश खो बैठा। खैर अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका सर बुरी तरह से घूम रहा था। उसने तुरंत रेडियो पर केयर फोर के लिए एक मैसेज छोड़ा। उसने बताया कि नॉन सच उसके इलाके में घुस चुके थे और शायद वैक 7 को भी पकड़ लिया गया है। इसके बाद समवन ने खुद को आउटपोस्ट तक ही सीमित कर लिया। अब वो ज्यादा बाहर नहीं जाता था, बस दिन भर स्केचबुक में ड्राइंग्स बनाता और डॉग से बातें करता रहता। शायद अब उसे बाहर की दुनिया से ज्यादा आउटपोस्ट की दीवारें सुरक्षित लग रही थी। फिर धीरे धीरे ड्यूटी के दिन खत्म होने लगे और जब सिर्फ 14 दिन बचे थे तभी अचानक आउटपोस्ट में अलार्म बजने लगा, लेकिन इस बार कोई क्रीचर या एलियन नहीं था, बल्कि दरवाजे पर टेक्नीशियन मैक खड़ा था। उसने बताया कि दूसरे आउटपोस्ट पर हमला हो गया था, उसी वजह से मुझे इतनी देर हो गई। मैक ने बताया कि उसने हमले के बाद आउटपोस्ट की तबाही तो देखी थी, लेकिन कोई लाश नहीं देखी। उसका कहना था कि जब तक वो वहाँ पहुँचा क्लीनर्स पहले ही सब कुछ साफ कर चुके थे। खैर जब मैक कंप्यूटर्स के पास बैठा तब उसकी नजर एल्विस के खिलौने और स्केचबुक पर पड़ी। ये देखते ही उसे समझ आ गया कि वो पहले भी इस आउटपोस्ट पर आ चुका था। फिर उसने खुलासा किया कि वैक 7 की दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो धीरे धीरे पागल होता जा रहा था।
तब समवन ने उसे वो रिकॉर्डिंग दिखाई जिसमें उसके पीछे एक क्रीचर नजर आया था, लेकिन मैक ने भी उस बात को नजरअंदाज कर दिया। उसका कहना था कि वो कोई क्रीचर नहीं है, तुम खुद हो, बस सिस्टम ग्लिच की वजह से तस्वीरें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई हैं। खैर इसके बाद मैक ने सिक्योरिटी सिस्टम्स चेक करने शुरू किए और तब उसे पता चला कि डिफेंस रिंग के कैमरास एकदम बंद पड़े थे। ये बात अजीब थी क्योंकि समवन कुछ ही दिन पहले उन्हें रिचार्ज कर चुका था। अब दोनों सिस्टम चेक में लग गए। तब डॉग धीरे से डेस्क पर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही मैक की नजर उस पर पड़ी तो उसने बिना सोचे उसे जोर से हटा दिया। अचानक डॉग हवा में उछलकर दूर जा गिरा और ये देखते ही समवन का गुस्सा बढ़ गया। वो तुरंत भागकर डॉग के पास गया और घबराहट में उसे देखने लगा। फिर कुछ पल बाद डॉग ने आंखें खोली और तब जाकर समवन ने चैन की सांस ली, लेकिन इधर मैक उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि समवन भी वैक्स 7 की तरह पागल होता जा रहा है। बस यही बात समवन के अंदर चुभ गई। गुस्से में उसने तुरंत बंदूक निकालकर मैक पर तान दी और उसे आर्काइव रिकॉर्डिंग्स निकालने को कहा। ये रूल्स के खिलाफ था, इसलिए मैक ने साफ मना कर दिया। उसे लग रहा था कि समवन उसे मारेगा थोड़ी, बस एक्टिंग कर रहा है। लेकिन अगले ही पल समवन ने 2 जोरदार मुक्के मारे उसे। अब मैक्स सच में डर गया। फिर उसने तुरंत डॉग से माफी मांगी और आर्काइव खोलने की कोशिश शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद वो कामयाब रहा, लेकिन दिक्कत अभी भी खत्म नहीं हुई। आर्काइव खोलने के लिए 2 पर्सनल कोड्स चाहिए थे, क्योंकि पहले हर आउटपोस्ट पर एक साथ 6 गार्ड हुआ करते थे। मगर समवन अब भी मैक को जाने देने के मूड में नहीं था। उसने कहा कि जब तक नहीं खुलता तब तक तू नहीं जाएगा यहाँ से। अभी अचानक मैक ने स्क्रू ड्राइवर उठाया और समवन पर हमला कर दिया और फिर दोनों के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो गई। जख्मी होने के बाद भी समवन ने कुछ ही सेकंडों में मैक को दबा दिया, लेकिन मैक ने भी मौका देखकर उसके घाव पर जोर से वार किया। दर्द से तड़पने के बावजूद समवन ने मैक का ब्रीथिंग डिवाइस पकड़ लिया और उसे दबाकर उसका गला घूंटने लगा। अब मैक की आंखें धीरे धीरे लाल होने लग गई थी और ये देखकर समवन एक पल के लिए रुक गया। जब समवन अपनी बंदूक वापस उठाने गया तब मैक ने सालों पुरानी एक खौफनाक कहानी सुनानी शुरू की। उसने बताया कि जब वो जवान था तब एक मिशन के दौरान उसकी टीम का हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में क्रैश हो गया था। उस एक्सीडेंट में सिर्फ वो और एक और फौजी जिंदा बचे थे। तब मैक मदद ढूंढने निकला, लेकिन जब तक वो वापस आया तब तक उसके साथी के दोनों कान काटे जा चुके थे। और फिर जब उनके आसपास एक भयानक बवंडर शुरू हुआ तब मैक ने पहली बार नॉन सच को देखा था। वो आंधी के अंदर परछाइयों की तरह छुपे हुए थे और कुछ ही पलों में उन्होंने उसके साथी को बेरहमी से मार डाला। मैक ने बताया कि उन एलियंस की चीखें इतनी खौफनाक थी कि उनकी आवाज सुनते ही उसके कानों से खून बहने लगा था। उसका पूरा शरीर अंदर से फटने जैसा दर्द महसूस कर रहा था। तब उसे समझ आया कि उसके साथी ने अपने कान खुद क्यों काट दिए ताकि उसे वो आवाज सुनाई ना दे। अंत में जब उसकी टीम ने आखिरकार मैक को ढूंढा तब उसके फेफड़े रेत से भर चुके थे और उसका गला बुरी तरह खराब हो गया था। इसी वजह से अब उसे सांस लेने के लिए वो ब्रीथिंग डिवाइस पहनना पड़ता है। खैर फिलहाल के लिए समवन ने मैक को बंकर के अंदर ही बंद कर दिया ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसका दोबारा इस्तेमाल कर सके। इसके बाद समवन ने अपने घाव साफ किए, दवा ली और हमेशा की तरह अपनी रिपोर्ट भेज दी जैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा हो। जब कमांडर ने मैक के बारे में पूछा तब समवन ने झूठ बोल दिया कि वो तो सिस्टम ठीक करके कब का जा चुका है। इसके बाद आखिरकार उसका कांटेक्ट दोबारा से केयर 4 से हुआ। इसके बाद केयर 4 ने अपना एक्सेस कोड दिया, जिसके बाद समवन आखिरकार आर्काइव रिकॉर्डिंग्स देख पाया। वीडियो में वैक्स 7 शुरुआत में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। वो रूटीन फॉलो करता रहा, अपनी ड्यूटी करता रहा, धीरे धीरे डॉग के साथ जुड़ भी गया। लेकिन वक्त के साथ साथ उसका दिमाग टूटने लगा, उसकी हालत बिगड़ती गई और उसने गुस्से में सिस्टम और कंप्यूटर तक तोड़ दिए। अब जाकर समवन को बिजली की गड़बड़ी की असली वजह समझ आई। ये सब देखने के बाद समवन ने तुरंत केयर 4 से बात की और अपनी थ्योरी के बारे में बताया। उसका मानना था कि शायद नॉन सच नाम की कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि ना तो किसी ने आज तक उन एलियंस को ढंग से देखा था और ना ही इतने वक्त में उसने किसी मरे हुए शरीर को देखा है। समवन को लगने लगा कि ये सब सरकार का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा झूठ था ताकि लोगों को डरा कर एक्सिलियम भेजा जा सके। सच तो ये था कि दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे थे और अमीर लोग उन रिसोर्सेज को सिर्फ अपने लिए बचा कर रखना चाहते थे। इसीलिए फौजियों को जमीन पर भेजा जा रहा था ताकि वो आम इंसानों को पकड़कर अंडरग्राउंड भेज दें या जरूरत पड़ने पर उन्हें मार डालें। और शायद इसी वजह से वो औरत और उसका बच्चा उसके साथ शेल्टर में भी नहीं चले। लेकिन केयर 4 को उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने भी समवन को वैक्स 7 की तरह पागल समझना शुरू कर दिया। फिर उसने वही पुराना गाना बजाया जो कि एक नर्सरी राइम थी और पहले वैक्स 7 को शांत
शांत करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन इस बार समवन को वो गाना और भी ज्यादा परेशान करने लगा और उसने तुरंत कॉल काट दी। फिर कुछ दिन बाद जब उसकी ड्यूटी खत्म होने में सिर्फ एक हफ्ता बचा था, तब तक समवन अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। उसका दिमाग इतना उलझ गया कि उसे ये तक नहीं दिखा कि डॉक एक कैन के अंदर छुपा हुआ है। तभी अचानक सिस्टम ने अनाउंसमेंट की कि नॉन सच पूर्वी बॉर्डर को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। लेकिन इस बार समवन डरने की बजाय गुस्से से भर गया। उसने तुरंत कैन उठाकर स्क्रीन पर दे मारा और फिर एक भारी चीज से उस स्क्रीन को पूरी तरह तोड़ दिया। स्क्रीन तोड़ने के बाद समवन घबरा कर डॉक को ढूंढने लगा, लेकिन फिर जो उसने देखा उसने समवन को अंदर तक तोड़ दिया। कैन के अंदर छुपा हुआ डॉक उसके गुस्से का शिकार हो चुका था और अब वो जिंदा नहीं था। अपने इकलौते साथी को खो देने के बाद जैसे समवन के अंदर बची खुची हिम्मत भी टूट गई। वो बिना कुछ सोचे बाहर चला गया और घास पर लेटकर बस उस अजीब हरे धुएं का इंतजार करने लगा, जैसे अब उसे किसी चीज की परवाह ही न हो। तभी अचानक वही रहस्यमयी क्रीचर दोबारा सामने आ गया। इस बार वो सीधा समवन के पीछे पड़ गया और दोनों जंगल के अंदर भागने लगे। भागते भागते समवन की नजर उस हिरन के पुराने सींग पर पड़ी जो पहले वहीं छूट गए थे। गुस्से में उसने उन्हें उठाया और क्रीचर पर टूट पड़ा। काफी जद्दोजहद के बाद जब वो चीज हिलना बंद हुई तब समवन ने ध्यान से उसका चेहरा देखा और यहीं उसे एक हिला देने वाला सच पता चला। वो कोई एलियन क्रीचर नहीं था, वो वैक्स 7 था। तन्हाई और पागलपन ने उसे इतना तोड़ दिया कि वो जंगल में एक जंगली इंसान की तरह भटक रहा था। अब समवन को लगने लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अब वो तुरंत आउटपोस्ट वापस गया, अपनी बंदूक उठाई और सीधा मैक के पास पहुंच गया। उसने मैक से कहा कि अब मुझे तुम्हारी कहानी पर यकीन नहीं है। समवन को लगने लगा कि झूठ, डर और गुस्सा ही वैक्स 7 को इस हालत तक ले आए थे। शायद फौजियों और आम इंसानों के बीच खौफ फैलाना सरकार के प्लान का हिस्सा था, लेकिन मैक को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका बस एक ही मकसद था, किसी तरह वापस अपने परिवार के पास पहुंचना। लेकिन समवन के पास एक और खतरनाक प्लान था। वो डिफेंस रिंग की बिजली बंद करना चाहता था। मैक ने उसे चेतावनी दी कि ऐसा करना बहुत जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन समवन अब भी मानता था कि नॉनसेंस जैसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए उसने मैक को धमकाकर पूरा प्लान समझ लिया। इसके बाद समवन ने केयरफोर्स से रेडियो पर बात की और कहा कि वो उससे मिलने आ रहा है ताकि दोनों मिलकर इस पागलपन से आजाद हो सके। फिर उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया और सिर्फ अपना एक स्केच पीछे छोड़ दिया। उसने मैक को भी आजाद कर दिया जो कि अपनी बाइक लेकर वहाँ से निकल गया। फिर समवन ने अपना आर्मी टैग जला डाला और डॉग को अच्छे से दफनाया। जैसे ही उसने बॉर्डर पार करना चाहा, उसकी टांग में इम्प्लांट का दर्द फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार समवन रुका नहीं। मैक की बातें फॉलो करते हुए वो जमीन खोद कर बिजली की तारों तक पहुंच गया और आखिरकार उन्हें डिस्कनेक्ट करने में कामयाब हो गया। अचानक पूरे सिस्टम में अलार्म बजने लगा, लेकिन समवन ने अपना ब्रेस तोड़ डाला ताकि सिस्टम ही बंद हो जाए। उसी पल उसके आउटपोस्ट की सारी स्क्रीन्स भी एक साथ खाली हो गई। कुछ देर बाद समवन आखिरकार ग्राम आउटपोस्ट तक पहुंच गया, लेकिन वहां पहुंचते ही एक और अजीब बात सामने आई। असल में दरवाजे पहले ही खुले हुए थे। वो सीधा ऊपर गया और देखा कि पूरा कमरा बुरी तरह उलट पुलट पड़ा था, लेकिन करफोर का कोई अता पता नहीं था। सिर्फ कुछ निशान दिख रहे थे जो ये इशारा करते थे कि वहाँ कुछ तो बुरा हुआ है। अभी अचानक समवन के कानों से खून बहने लगा और उसके सर में भयानक दर्द शुरू हो गया। उसे एक बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दे रही थी। वो लड़खड़ाते हुए खिड़की के पास गया और इस बार उसने जो मंजर देखा उसने उसकी पूरी जिंदगी हिला दी। नॉनसच नाम के वो एलियंस असलियत में मौजूद थे। उनकी बड़ी बड़ी स्पेसशिप आसमान में मंडरा रही थी और पूरे इलाके पर हमला कर रही थी, क्योंकि डिफेंस रिंग अब बंद हो चुकी थी और ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। ये सच्चाई जानते ही उसके चेहरे पर पछतावा और डर साफ दिखने लगा। वो तुरंत जंगल की तरफ भागा, लेकिन अब हर तरफ से शिप्स उन पर हमला कर रही थी। समवन जान बचाने के लिए पेड़ों के बीच तेजी से दौड़ रहा था और हर एक हमले से बखूबी बच भी रहा था। लेकिन तभी एक धमाका उसके बहुत करीब हुआ और वो जोर से उछलकर एक पेड़ से जा टकराया। जहाज उनके ऊपर दोबारा हमला करने ही वाले थे कि तभी मैक वहां पर पहुंच गया और उसने समवन को बचा लिया। लेकिन उसकी राहत सिर्फ कुछ ही पलों की थी, क्योंकि अगले ही पल एक असली नॉन सच एलियन उनके सामने आ गया। वो क्रीचर इतना बड़ा और डरावना था कि उसे देखते ही समवन का खून जम गया और बिना वक्त गवाए उस मॉन्स्टर ने गाड़ी को तोड़ दिया। फिर उसने मैक का सर धड़ से अलग कर दिया। ये सब इतनी तेज हुआ कि समवन को रिएक्ट करने का मौका तक नहीं मिला। अब पूरी तरह डरे हुए समवन ने फिर से भागना शुरू किया। हर तरफ जोरदार धमाके हो रहे थे। शिप्स उसका पीछा कर रही थी, लेकिन किसी तरह वो वापस बंकर तक
तक पहुंच गया, लेकिन वहाँ एक और परेशानी उसका इंतजार कर रही थी। असल में बंकर में घुसने के लिए नया एक्सेस कोड चाहिए था। अब कुछ पल के लिए संवन को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर किसी तरह संवन ने अपना टूटा हुआ ब्रेस दोबारा एक्टिवेट कर दिया और तुरंत नया कोड निकाला। वो जल्दी से अंदर घुसा और सीधा सेल एरिया की तरफ भागा और बिल्कुल ऐन मौके पर उसने दरवाजा लॉक कर दिया। वहीं बाहर कॉरिडोर में नॉनसच की खौफनाक चीखें गूंज रही थी। उसकी आवाज सुनते ही संवन का सर फिर से फटने लगा। अभी उसने देखा कि वो क्रीचर धीरे धीरे दीवार तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। डर के मारे संवन ने छुपने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार एक नॉनसच ने उसे ढूंढ ही निकाला। क्रीचर धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था और जैसे ही उसने अपना खौफनाक मुंह खोला, उसी पल संवन ने अपनी बंदूक चला दी। लेकिन ये कहानी इसी रोमांचक मोड़ पर खत्म